अमरावती जिले में पिछले 3-4 दिनों में हुई जोरदार बारिश ने कहर बरपाया है। कुछ ही घंटों की इस बारिश से 2234 हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई है। जिले में बिजली गिरने और बाढ़ में बह जाने से 6 मवेशियों की मौत हो गई तो 89 घर ढह गए। तिवसा राजस्व मंडल में भारी बारिश होने से जान माल को नुकसान हुआ है। ऐसे ही नांदगांव खंडेश्वर में बाढ़ के कारण 50 नागरिक फंस गए थे। इस बीच दरियापुर तहसील में भी 9 गांव प्रभावित हुए और 23 घर ढह गए। यह पुल बाढ़ के पानी में बह गया। इससे कई गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। पिछले 30 वर्षों से इस पुल का उपयोग वनी, ममदापुर, सुल्तानपुर, नमस्कारी और अन्य गांव के बीच यातायात के लिए किया जाता था। जिला परिषद द्वारा निर्मित इस पुल के नीचे अक्सर बाढ़ का पानी बहता था, लेकिन शनिवार को भारी बारिश के कारण पानी पुल के ऊपर से बह गया। पानी का प्रवाह तेज था, जिससे पुल टूट गया। गनीमत रही कि उस दौरान पुल पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसी तरह नांदगांव खंडेश्वर तहसील में भी भारी बारिश हुई। इस कारण गोलेगांव और जगतपुर गांव के बीच बहने वाली नदी में बाढ़ आ गई, जिससे दोनों गांवों के बीच संपर्क टूट गया। लगभग 50 नागरिक नदी किनारे फंस गए, जिन्हें काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। दोनों गांवों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों से रुका हुआ है। अधिकारियों की लापरवाही के कारण पुल अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष पुल के लिए गड्ढे खोदे गए थे, उन गड्ढों में पानी जमा हो गया था। जमा पानी में गिरने से एक छोटे बच्चे की भी मौत हो गई थी। फिर भी पुल का काम गति नहीं पकड़ पाया। इस जोरदार बारिश से दरियापुर तहसील के 1488 किसान प्रभावित हुए हैं। तहसील में 1558.60 हेक्टेयर भूमि पर लगी कृषि फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। 9 गांवों के 23 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। नुकसान की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। किसान मांग कर रहे हैं कि बाढ़ से प्रभावित घरों और फसलों का तुरंत आकलन किया जाए और प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाए। हर साल गांव के बाहर के खेतों और तालाबों का पानी सासन, रामापुर में घुस जाता है, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच पिछले साल निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि अगले साल गांव में पानी नहीं घुसेगा। हालांकि उसके बाद उन्होंने लोगों की समस्याओं से मुंह मोड़ लिया, जिससे इस बार भी बारिश में ग्रामीणों को समस्या का ही सामना करना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी बढ़ गई है।